फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 1, 5 से 15 और 20 तक। मैं उसके पास लौटता हूँ जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। तोबित ने अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहा, जो प्रभु भक्त तुम्हारे साथ आया है, हम उससे क्या दे सकते हैं? पिता और पुत्र दोनों ने उसे एकांत में ले जाकर उससे निवेदन किया कि जो कुछ वह और तोबियस ले आए, वह उसका आधा भाग स्वीकार करे। उसने एकांत में उससे यह कहा, स्वर्ग में विराजमान ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। उसने आप लोगों पर अपनी दया प्रदर्शित की, इसलिए सब प्राणियों के सामने उसकी स्तुति कीजिए। निश्चय ही राजा का रहस्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्यों को घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। प्रार्थना और उपवास उत्तम है और भिक्षादान स्वर्ण संचय से अच्छा है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। उसके द्वारा ईश्वर की दया और अनंत जीवन प्राप्त होती है। जो लोग पाप और अन्याय करते हैं, वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए सत्य प्रकट करूंगा और जो अब तक गुप्त रहा, उसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे और अपना भोजन छोड़कर मुर्दों को दफनाते थे, जब आप दिन के समय मुर्दों को अपने घर में छिपाते थे और उन्हें रात के समय दफनाते थे, तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता था। आप ईश्वर को प्रिय थे, इसलिए यह आवश्यक था कि दुख के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाए। अब ईश्वर ने मुझे भेजा है, जिससे मैं आपको स्वस्थ कर दूं और आपकी बहू सारा को पिशाच से मुक्ति दिलाऊं। मैं स्वर्गदूत राफाएल हूँ। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ जो प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे उसके पास लौटना है, जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके समस्त महान कार्यों का बखान कीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। तू दंड भी देता
और दया भी करता है। तू अधोलोक में भी डालता और उसमें से निकालता भी है। कोई भी तेरे हाथ से बच नहीं सकता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। इस पर विचार करो कि उसने हमारे साथ क्या क्या किया है और श्रद्धा पूर्वक उसकी स्तुति करो। अपने कार्यों द्वारा युगों के राजा की महिमा करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। मैं निर्वासित होते हुए भी उसका स्तुति गान करूंगा, क्योंकि उसने इस पापी राष्ट्र के सामने अपनी महिमा प्रकट की है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे पापियों, उसके पास लौट जाओ और उसके सामने सदाचरण करो। उस पर यह भरोसा रखो कि वह तरस खाकर तुम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 प्रसंज्ञाएं 38 से 44 तक। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तोबीत के ग्रंथ से है। अध्याय 12 में स्वर्गदूत रफाएल के द्वारा ईश्वर हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। इसके पहले स्वर्गदूत रफाएल ने तोबीत को चंगा किया, टोबियाह की शादी विधिवत कराई और अंतिम में उसने महान रहस्य प्रकट किए। सबसे पहले स्वर्गदूत रफाएल ने तोबीत और टोबियाह को यह समझाया, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने
यह घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। ईश्वर के सत्कार्य प्रकट करने में संकोच मत कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद देना है। संत इग्नासियस का कहना है, ईश्वर के प्रति आभारी रहना है। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए हमें ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना है। हमें धन्यवाद देना है, न केवल ईश्वर के महान कार्यों के लिए बल्कि ईश्वर के लिए, ईश्वर के व्यक्तित्व के लिए, उनके महान अस्तित्व के लिए हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है। ईश्वर परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है और उसने हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं। दोनों के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए और ईश्वर के लिए हमको धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना, स्तुति करना भक्तों के लिए उचित है। इसलिए हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 15 में इस प्रकार पढ़ते हैं, हम यीशु के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। स्तुतिगान का बलिदान वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वह मिसा बलिदान है। सबसे बड़ी आराधना, सबसे बड़ी प्रार्थना, धन्यवाद ज्ञापन मिसा बलिदान है। तो हमको हमेशा मन में ईश्वर के प्रति आभार रहना है। साथ साथ हम मिसा बलिदान में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। योग्य रीति से हमें उसमें भाग लेना है। आगे स्वर्गदूत रफाएल ने समझाया, राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं भटकेगी। राजा के रहस्यों को हमें गुप्त रखना है। हम जानते हैं हमारे परिवेश में राजा महाराजा नहीं है, लेकिन हमारे अधिकारियों के रहस्यों को, दूसरों के रहस्यों को बाकी सबों के सामने प्रकट करना नहीं चाहिए। हम उनका स्वागत करें, उनका आदर करें, लेकिन उनके रहस्यों को बाकी सबों के सामने प्रकट ना करें, लेकिन ईश्वर की स्तुति आराधना करें। ईश्वर के महान रहस्यों को सबों के सामने प्रकट करना है। ईश्वर की भलाई की घोषणा करनी चाहिए। हम कैथोलिक लोग बहुत सारी बातों में मध्यस्थ प्रार्थना करना जानते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, यह बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक समुदाय में, एक समूह में मिसा बलिदान के समय ईश्वर को धन्यवाद देना बहुत सारे लोग नहीं जानते। वे लोग मध्यस्थ प्रार्थना में जाते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है, यह हमारा कर्तव्य है। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें सीखना है। हम ध्यान से स्तोत्रों को पढ़े। दाऊद नबी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर की स्तुति आराधना की। याद रखें 3000 साल पहले की बात। अभी 3000 साल के बाद प्रभु यीशु चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम हर परिस्थिति में, हर बात में ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। तसलोनिकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें
और हर परिस्थिति में, हर बात में ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह ईश्वर की इच्छा है, हमें धन्यवाद देना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, इसमें हमको बढ़ना है। आगे स्वर्गदूत रफाएल ने समझाया, प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षादान तथा धार्मिकता उत्तम है। दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। जो पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। तो हमको धार्मिक जीवन बिताना है, ईमानदारी सच्चाई का जीवन बिताना है। हमें उदार बनकर दूसरों की सेवा करनी है, गरीब दीन दुखियों की सेवा करनी है। बाइबल की शुरुआत से हम पढ़ते हैं, ईश्वर कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15 में कि दीन दुखियों की, गरीबों की सहायता करनी है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 29 से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु भी गरीबों की सहायता करते थे। जब यीशु ने यूदस से कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो, तो उनके शिष्यों ने सोचा यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें परों के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। गरीबों को कुछ दान देना यह यीशु का स्वभाव था। वे जरूरत की चीजें खरीदते थे और बाकी गरीबों के बीच में बांटते थे। तो दान देना ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर चाहता है कि हम अपनी संपत्ति प्रभु को चढ़ाइए, गरीबों के बीच में चढ़ाइए और दूसरों की सेवा में उसका प्रयोग करें। पुराने व्यवस्थान में 3 प्रकार के दशमांश थे। 10 में से 1 हिस्सा मंदिर में चढ़ाना है, 10 में से 1 हिस्सा गरीबों को देना है, 10 में से 1 हिस्सा अपने पास रखना है साल भर के पर्वों के खर्च के लिए। बाकी 7 हिस्से से कार्यक्रम जीविका चलाना था। तो ईश्वर ने यह नियम इसलिए दिए कि लोग दूसरों के प्रति संवेदनशील रहे, उदार रहें। इसलिए प्रभु यीशु ने भी यही सिखाया है, हमें दान देना है। दान देने से ईश्वर हमको कृपाएं बरसाता है, वो भी हमें खुशी से देना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में हम लोग पढ़ते हैं, खुशी से दशमांश दो, उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो और प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। प्रथम फलों को भी प्रभु के लिए अर्पित करना है। हम ईश्वर के प्रति और अन्य लोगों के प्रति उदार रहें, ईश्वर यह चाहता है। इसी तरह हमारा समाज बढ़ता जाएगा। हमें खुशी से चढ़ाना है। मुझे याद आती है कि कुछ साल पहले हम लोग दिल्ली में एक जगह पर वचन सुना रहे थे। हमारे दल के फादर ने लोगों को समझाया, चंदा देने के विषय में लिफाफा देते हुए उन्होंने कहा, आप प्रार्थना करके इस लिफाफे में पैसा चंदा डालिए। एक युवक आया था केरल से परीक्षा देने के लिए और उसके पास मात्र 500 रुपये थे। लौट जाने के खर्च के लिए, यात्रा खर्च के लिए
और उसने प्रार्थना की। प्रभु ने प्रेरणा दी, पूरे 500 रुपये उस लिफाफे में डालो, और उसने उस पूरे पैसे को उसमें डाल दिया। प्रार्थना करते हुए अर्पित किया, और उसी दिन शाम को उसके चाचा से फोन आया। मैंने यह समझा तुमको कुछ पैसे की जरूरत है, मैंने बैंक में 5000 रुपये डाले हैं तुम्हारे नाम पर, उसको ले लेना। और उस युवक ने साक्ष्य दिया सबों के सामने कि मैंने प्रभु की प्रेरणा से वो पूरे 500 रुपये डाल दिए, और प्रभु ने मुझे 5000 रुपये से भर दिया। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 2 मुख्य बातों पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले उनका कहना है, शास्त्रियों से सावधान रहना है, वे ढोंगी है, दिखावा के लिए जीवन बिताते हैं, बाहर और भीतर एक समान नहीं है। और उसके अलावा वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावा के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बहुत कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु इसी तरह के जीवन पसंद नहीं करते थे, और इसके विपरीत में विपक्ष में यीशु दिखाना चाहते हैं ईमानदार लोग हैं, समर्पित लोग हैं। एक विधवा को दिखाकर जिसने 1 पैसा डाल दिया, 2 अधेले डाल दिए थे। कहा जाता है कि यरूशलेम मंदिर के सामने 13 खजाने थे जो तुरही जैसे थे। लोहे से बने खजाने पर पैसा फेंकने पर, सिक्के फेंकने पर वो बड़ी आवाज करती थी, और लोग दिखावा के लिए चंदा डालते थे, बहुत सिक्के डालते थे, और अन्य लोग उनको देखकर उन लोगों की प्रशंसा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने एक विधवा को देखा जिसने मात्र 2 सिक्के डाले, 2 अथेले डाले, मानी 1 पैसा, सबसे छोटा सिक्का। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि का कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। पहले दल के लोगों ने दान दिया, उनके पास बहुत बच गया था। दूसरी इस महिला ने, इस विधवा ने 1 पैसा डाल दिया और उसके पास कुछ नहीं बचा। वह संपूर्ण समर्पण था, वह कमिटमेंट था। पहले वालों के बारे में हम अंग्रेजी में कहते हैं वह एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, एक दान था, उपहार, कुछ दे दिया। लेकिन दूसरे ने अपने संपूर्ण जीवन को, अपने भविष्य को समर्पित किया, कल के लिए कुछ भी नहीं बचा। इससे हम क्या सीखते हैं? ईश्वर हमारे दान से ज़्यादा हमारी जेब में देखते हैं कितने बच गए हैं। इस महिला की जेब में कुछ भी बचा नहीं था। भविष्य अंधकार में है, कल का कोई गारंटी नहीं है। ऐसे लोगों को ईश्वर प्रतिदान करता है, ईश्वर 100 गुना देता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में ईश्वर का वचन है, प्रभु प्रतिदान करता है, वह 7 गुना लौटाएगा, 7 गुना लौटाएगा। प्रभु यीशु आकर कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 संज्ञा 29 में, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा,
100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। जो प्रभु के लिए अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रीति से समर्पित करता है उसे ईश्वर संभालेगा। ईश्वर प्रभु यीशु 100 गुनी आशीष देंगे, वरदानों से भर देंगे। प्रभु यीशु ने जब इस विधवा को देखा तब उन्होंने अपनी माँ को याद की होगी। वह विधवा, उसने भी अपने इकलौते पुत्र को मानव जाति के लिए दे डाला। वह एक पैसा, वह प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने अपनी माता को भी उस विधवा में देखा होगा। और प्रभु हम सबों को सिखाते हैं उस विधवा के समान बनना है, माँ मरियम के समान हमको बनना है। और अध्याय 14 में भी हम लोग इस प्रकार एक महिला के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने बहुमूल्य इत्र खरीद कर प्रभु यीशु के शरीर में डाल दिया। इस विधवा ने मंदिर में सब कुछ समर्पित किया, प्रभु के लिए समर्पित किया, मंदिर की देखरेख के लिए समर्पित किया। और अध्याय 14 में उस महिला ने प्रभु यीशु के लिए सब कुछ समर्पित किया, उनके शरीर के लिए समर्पित किया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11, 12, 13, 14 सब पढ़ते समय हम 2 तरह के लोग पाते हैं। एक है प्रभु यीशु के विरोधी, पाखंडी लोग, ढोंगी लोग, धनी लोग, बुरे लोग। लेकिन उनके बीच में इस विधवा के समान या उस महिला के समान प्रभु के लिए, मंदिर के लिए, धर्म के लिए समर्पित व्यक्ति। प्रभु यीशु ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो आज की यह विधवा हमें सिखाती है कि हम उसके समान उदार बने, प्रभु के लिए संपूर्ण समर्पित जीवन बिताए। कुछ साल पहले हमारे दल के लोग दिल्ली में सुसमाचार सुना रहे थे। चुप्पी के अंतिम दिनों में एक फादर ने लिफाफा बांटकर बताया, प्रार्थना करके प्रभु की प्रेरणा से उस लिफाफे में चंदा डालना है, पैसे डालना है। एक युवक केरल से आया था दिल्ली परीक्षा देने के लिए और उसने टिकट तो बुक किया था, उसकी जेब में मात्र 500 रुपये थे। और उसने लिफाफा लेकर प्रार्थना करके पूछा प्रभु से, तो उसको एक प्रेरणा मिली, पूरे 500 रुपये उस लिफाफा में डाल दो। और उसने ऐसा ही किया और उसने डाल दिया, वह चंदा के रूप में चढ़ा दिया। उसी दिन शाम को उसके चाचा से फोन आया, मुझे लगा कि तुमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैंने 5000 रुपये बैंक में डाले हैं, तुम उसे निकाल देना, अपनी ज़रूरत के अनुसार खर्च कर देना। और उसने सबों के सामने साक्ष्य देकर बताया और उसके चाचा ने कभी कोई पैसा नहीं दिया था। पहली बार प्रभु ने उसको प्रेरणा दी और उसने इस युवक के लिए 5000 रुपये दिए। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर सब कुछ देखता है। ईश्वर हमारी निगरानी करता रहता है। प्रभु यीशु हमारे हृदयों को देखते हैं, हमारी जेब को देखते हैं, हमारे भविष्य में क्या है ये सब प्रभु यीशु जानते हैं। इसलिए हम उदार बने, प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी टोबीत के समान, टोबियाह के समान और उस विधवा के समान उदार बने, ईश्वर की स्तुति आराधना कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा,
ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।